आज से सेकेंड ट्रैक चालू है अपने का, जो मैं पेपर एक्सप्लेनेशन के दिन पे बताया ना, मॉडर्न फिजिक्स। बहुत सिंपल रहता है, स्ट्राइट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होगा। जो भी 4-5 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएगा उसमें 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इस सेक्शन से ही आएगा, 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, और वेटेज है 6 क्वेश्चंस का। 1 महीने लगेगा पूरा करने को 6 क्वेश्चंस, तो ये 1 महीने में इसका 6 क्वेश्चन और फर्स्ट ट्रैक का रोटेशनल मोशन का 3, तो टोटल 9, मतलब एक और क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा अपने को। तो सितंबर मंथ में 10 क्वेश्चंस का कवर होगा। मतलब अभी तक तुम जितना पढ़ा है वो एक साइड का, सिर्फ सितंबर महीने में जो पढ़ने वाला है वो एक साइड का। तो और मॉडर्न फिजिक्स के लिए तुम लोग रेफरेंस बुक का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं जो पढ़ाने वाला हूँ नोटबुक का, उसके साथ असाइनमेंट मिलेगा। वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, सिर्फ जो 2 क्वेश्चन पेपर में सेट करूंगा हर एक चैप्टर के ऊपर, उतना ही किया तो ये 6 क्वेश्चंस में 6 आ जाएगा तुम लोग को। तो इसमें फर्स्ट पार्ट 4 चैप्टर्स मिला के 6 क्वेश्चंस का। इसमें फर्स्ट चैप्टर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इससे एक क्वेश्चन या 2 आएगा, 1 और 2। जेई का भी 6 क्वेश्चंस का वेटेज है, तो नीट में भी 6 है, जेई का भी 6 है। तो एक वेटेज टॉपिक की जैसा मॉडर्न फिजिक्स, मतलब मॉडर्न फिजिक्स एक वेटेज पार्ट अपने को। तो ये ड्यूअल नेचर में ना अपने को इलेक्ट्रॉन एमिशन के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रॉन एमिशन, तो कभी भी कौन सा भी मटेरियल से, कौन सा भी मेटल या मटेरियल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, वो इलेक्ट्रॉन अपने आप नहीं आएगा, अपने को एनर्जी सप्लाई करना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड। इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड। टू रिमूव electrons, energy must be supplied। तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएगा अपने आप, हमको ही एनर्जी सप्लाई करना चाहिए। एनर्जी सप्लाई किया है तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा। टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड। तुम लोग एनर्जी सप्लाई किया बोल के सभी इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर नहीं आएगा, सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन्स सरफेस में रहेगा, सरफेस में जो रहेगा ना, वो इलेक्ट्रॉन्स ही बाहर आएगा। पॉइंट सही से सुनो, एनर्जी सप्लाई करना है इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के लिए एनर्जी सप्लाई करना है, मगर एनर्जी सप्लाई किया बोल के सभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगा, सिर्फ सरफेस इलेक्ट्रॉन्स ही बाहर आएगा। Only surface electrons comes outside। वो next point, only surface electrons comes outside। तो एनर्जी सप्लाई करने के बाद ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा, वो भी सरफेस इलेक्ट्रॉन्स ही बाहर आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स कुछ नहीं आता, सिर्फ सरफेस इलेक्ट्रॉन्स। ओनली सरफेस इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउटसाइड। तो जो एनर्जी हम लोग सप्लाई कर रहा है, मतलब कौन सा एनर्जी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, वो एनर्जी के ऊपर डिपेंड होके 4 टाइप्स का इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन इज ऑफ 4 टाइप्स, और वो भी डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ एनर्जी सप्लाइड। Electron emission depends on type of energy supplied।
जो टाइप का एनर्जी हम लोग सप्लाई कर रहा था उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एमिशन डिपेंड होगा। इलेक्ट्रॉन एमिशन डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ एनर्जी सप्लाई। तो ये 3 पॉइंट्स देखो एक बार। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, एनर्जी मस्ट बी सप्लाई। तो एनर्जी सप्लाई किया है बोल के सभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगा, सिर्फ सरफेस इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा। ओनली सरफेस इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउटसाइड, ओनली सरफेस इलेक्ट्रॉन्स। वो भी जो एनर्जी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड होगा। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ एनर्जी सप्लाइड। इलेक्ट्रॉन एमिशन डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ एनर्जी सप्लाइड। तो इसमें टाइप्स 4 टाइप्स का है अपने। फर्स्ट वन, फर्स्ट एमिशन थर्मियोनिक एमिशन। फर्स्ट टाइप ऑफ एमिशन थर्मियोनिक एमिशन। तो नाम से ही पता चलेगा, देखो हीट एनर्जी सप्लाई करना है। हीट एनर्जी सप्लाई करने से अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा वो टाइप ऑफ एमिशन थर्मियोनिक एमिशन। तो थर्मियोनिक एमिशन में हीट एनर्जी सप्लाई करना चाहिए। हीट एनर्जी सप्लाई करने से अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहा है वो थर्मियोनिक एमिशन होगा। if electrons are emitted out due to supply of heat energy, then it is thermionic emission। थर्मियोनिक एमिशन मतलब हीट एनर्जी सप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आना चाहिए। हीट एनर्जी सप्लाई किया है, इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर आया है वो टाइप एमिशन थर्मियोनिक एमिशन होगा। और ये थर्मियोनिक एमिशन के लिए ना हीट सप्लाई करना है तो अपनी मर्जी से सप्लाई करना नहीं रहेगा। लो टेंशन बैटरी थर्मियोनिक एमिशन को प्रोवाइड करेगा। हाई टेंशन बैटरी जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं ना उसको कंट्रोल करेगा। लो टेंशन बैटरी हीट एनर्जी सप्लाई करेगा, उसकी वजह से थर्मियोनिक एमिशन होगा। और इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने के बाद उसको कंट्रोल करने के लिए हाई टेंशन बैटरी यूज होगा। लो टेंशन बैटरी supplies heat energy for thermionic emission. High tension battery controls the path followed by electrons। देखो इधर लिख रहा हूं, लो टेंशन बैटरी supplies heat energy for थर्मियोनिक एमिशन का जो हीट एनर्जी चाहिए वो लो टेंशन बैटरी सप्लाई करेगा। लो टेंशन बैटरी सप्लाइज हीट एनर्जी फॉर थर्मियोनिक एमिशन। हाई टेंशन बैटरी controls the path followed by emitted electrons। जो बाहर आ चुका है इलेक्ट्रॉन्स उसका पाथ कंट्रोल करेगा हाई टेंशन बैटरी। और लो टेंशन बैटरी सप्लाइज हीट एनर्जी। लो टेंशन बैटरी सप्लाइज हीट एनर्जी, हाई टेंशन बैटरी कंट्रोल्स पाथ फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन्स। ये फर्स्ट टाइप का थर्मियोनिक एमिशन। तो दो वैल्यूज याद रखना, लो टेंशन बैटरी हीट एनर्जी को सप्लाई करेगा, हाई टेंशन बैटरी इलेक्ट्रॉन्स का पाथ को कंट्रोल करेगा। ये फर्स्ट टाइप। अब सेकंड टाइप,
फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, हम लोग सबसे ज्यादा इसके ऊपर ही पढ़ने वाला है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, इसके ऊपर ही ज्यादा पढ़ाई करना है। तो फोटो लाइट एनर्जी सप्लाई करने से, लाइट एनर्जी सप्लाई करने से अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहा है वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए लाइट एनर्जी को सप्लाई करना। थर्मोयोनिक एमिशन हीट एनर्जी सप्लाई किया है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन लाइट एनर्जी। मतलब इफ इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, if electrons are emitted out due to supply of light energy, due to supply of light energy, then it is photoelectric emission, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। लाइट मतलब विजिबल लाइट के बारे में पढ़ने वाला है हम लोग, मगर इसमें एक पॉइंट याद रखना, जिंक प्लेट, जिंक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस का जरूरत पड़ेगा अपने को। मतलब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालना है जिंक प्लेट से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को इंसिडेंट करना। नोट पॉइंट, फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम जिंक प्लेट, जिंक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर रिक्वायर्ड। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस चाहिए फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम जिंक प्लेट। जिंक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर रिक्वायर्ड। ये अपने को सेकेंड टाइप ऑफ एमिशन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फर्स्ट टाइप ऑफ एमिशन थर्मोयोनिक एमिशन। अब थर्ड टाइप फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन, फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा वो अपने को फील्ड एमिशन होगा। फील्ड एमिशन मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर आया है वो अपने को फील्ड एमिशन होगा। इफ ए हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी 10 पावर 6, अप्रोक्सीमेटली 10 पावर 6 रहना, 10 पावर 6 वोल्ट पर मीटर is applied to remove electrons, then it is field emission। फील्ड एमिशन मतलब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी 10 पावर 6 वोल्ट पर मीटर अप्लाई करना। तो ये थर्ड टाइप। अब फोर्थ टाइप सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन ये थोड़ा सा लॉजिकल अपने को देखो। फर्स्ट 3 टाइप्स डायरेक्ट होगा, थर्मोयोनिक एमिशन हीट एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन लाइट एनर्जी, फील्ड एमिशन मतलब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंडरी एमिशन मतलब सरफेस इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा ना, अपने को इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन्स को यूज करना। मतलब बता रहा हूं देखो क्लियरली, ये सरफेस है समझो, ये मेटल सरफेस, सरफेस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स को इंसिडेंट करना है।
हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर इंसिडेंट ऑन मेटल। जो भी इंसिडेंट हुआ है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स होगा, मतलब हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स। तो कभी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए क्या इंसिडेंट किया है हमने, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर इंसिडेंट। तो ये इंसिडेंट हुआ है मेटल सरफेस में। मेटल सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद वो अपना एनर्जी लूज हो जाएगा। हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस के ऊपर आएगा, इंसिडेंट होगा, अपना एनर्जी लूज हो जाएगा। हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस loses their energy. High energetic electrons incident on metal surface and loses energy. वो लूज हो जाएगा, एनर्जी लूज होगा। तो ये जो भी एनर्जी है वो सरफेस इलेक्ट्रॉन्स लेगा। सरफेस इलेक्ट्रॉन्स विल एब्सॉर्ब एनर्जी। तो वो एनर्जी लेके ये बाहर आएगा। तो जो बाहर आ रहा है वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, जो इंसिडेंट हुआ है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स। देखो फिर से बता रहा हूं इसका मेथड। सेकेंडरी एमिशन में हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर इंसिडेंट ऑन मेटल। हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर इंसिडेंट ऑन मेटल। मेटल के ऊपर इंसिडेंट होके दे विल लूज देयर एनर्जी। एनर्जी इज लॉस। अब ये लॉस हुआ वाला एनर्जी सरफेस इलेक्ट्रॉन्स लेगा। सरफेस इलेक्ट्रॉन्स विल टेक एनर्जी एंड दे कम्स आउटसाइड। तो जो इंसिडेंट हुआ है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स होगा, जो बाहर आ रहा है वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स होगा। देखो लिख रहा हूं इधर, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस एंड लूजेस एनर्जी। यही अपने को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स। दिस एनर्जी is absorbed by surface electrons and comes outside. ये जो भी बाहर आया है वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। तो अब समझ में आ गया ना, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स मतलब इंसिडेंट हुआ वाला, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स मतलब बाहर आया वाला। हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट होके एनर्जी लॉस हो जाएगा। ये एनर्जी सरफेस इलेक्ट्रॉन्स लेके वो बाहर आएगा। जो बाहर आ रहा है वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, जो इंसिडेंट हुआ है ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। ये अपने को 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। फर्स्ट वन थर्मोयोनिक एमिशन, हीट एनर्जी। सेकंड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, लाइट एनर्जी। थर्ड फील्ड एमिशन, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। और फोर्थ सेकेंडरी एमिशन, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग इसमें फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में पढ़ना है। अब देखो अपने को पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, इसके बारे में पढ़ना है। तो आज के लिए ना उनको कुछ डेफिनेशंस बताता हूं, थोड़ा सा डेप्थ में कल से स्टार्ट करेंगे अपने को ये सब, क्योंकि आज है ना एक टाइप्स ऑफ एमिशन ये सब करने का, क्योंकि इतना थ्योरेटिकल अभी तक कभी भी नहीं आया तुम लोग को, तो इसमें थ्योरी थोड़ा ज्यादा रहेगा, इसलिए आज का आज ही करने का, जिस दिन का उसी दिन का करके लेने का। तो बाद में करेंगे, चैप्टर होने रहेगा, ये सब मत करो। इसमें थ्योरेटिकल होने की वजह से बार बार पढ़ना होगा, नहीं तो ध्यान पे नहीं रहेगा अपने। देखो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन मतलब
लाइट एनर्जी मस्ट बी सप्लाई। तो हर एक मेटल से लाइट एनर्जी इंसिडेंट हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएगा। कुछ मेटल्स के ऊपर लाइट इंसिडेंट हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएगा। जिस मेटल के ऊपर लाइट एनर्जी इंसिडेंट होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा वो मेटल्स फोटो मेटल्स फोटो मेटल्स। जिस मेटल के ऊपर लाइट एनर्जी इंसिडेंट होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा वो मेटल्स फोटो मेटल्स। The metals from which electrons are emitted when light energy is incident on it are फोटो मेटल्स। जिस मेटल से लाइट एनर्जी इंसिडेंट होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा वो मेटल्स फोटो मेटल्स। ये फोटो मेटल्स का बेस्ट एग्जांपल 1A ग्रुप एलिमेंट्स, 1A ग्रुप मतलब अल्कली मेटल्स। बेस्ट फोटो मेटल्स आर 1A ग्रुप मतलब अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स आर बेटर फोटो मेटल्स मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम। रुबिडियम वो सब रेडियो एक्टिव मिल जाएगा, इसलिए ये 4 बेटर फोटो मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम। अब नेक्स्ट है जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहा है वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। The emitted electrons are called as photoelectrons. Emitted electrons are called as photoelectrons. मेटल्स फोटो मेटल्स होगा और जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो अब नेक्स्ट एनर्जी सप्लाई करना है तो लाइट एनर्जी। हर एक एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, कुछ मिनिमम एनर्जी को देना पड़ेगा। मतलब मैं एनर्जी कुछ भी सप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएगा, वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कुछ मिनिमम एनर्जी लगता है। जितना मिनिमम एनर्जी, देखो मिनिमम मतलब उससे ज्यादा दिया तो भी जमता है, उससे कम नहीं देना। मिनिमम मतलब उससे ज्यादा दिया तो भी चलेगा, उससे कम दिया तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन बाहर आने के लिए कुछ मिनिमम एनर्जी लगेगा। जितना मिनिमम एनर्जी सप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएगा वो मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स इज वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स is work function. Minimum energy required to remove electrons from photometal is work function. देखो लिखा the minimum energy required to remove electrons from the surface of photometal is work function.
ओमेगा नॉट से रिप्रेजेंट करना। वर्क फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा नॉट। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए एनर्जी सप्लाइड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू या तो ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। वही मिनिमम मतलब उससे ज्यादा है तो चलेगा, कम है तो नहीं होगा। एनर्जी सप्लाइड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन। अगर एनर्जी सप्लाइड लेस देन वर्क फंक्शन, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रॉन बाहर आना है, एनर्जी सप्लाइड मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्क फंक्शन। तो ये नेक्स्ट डेफिनेशन वर्क फंक्शन। अब सुनो, ये वर्क फंक्शन का वैल्यू सिर्फ मटेरियल के ऊपर ही डिपेंड होगा। मतलब लिथियम के लिए एक वर्क फंक्शन होगा, सोडियम के लिए एक होगा, पोटेशियम के लिए एक होगा, सीजियम के लिए एक होगा। तुम लोग एनर्जी चेंज किया तो भी वर्क फंक्शन चेंज नहीं होगा। वर्क फंक्शन चेंज करना है, मटेरियल को चेंज करना। तो वर्क फंक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। पॉइंट बता रहा हूं, देखो, तुम एनर्जी चेंज करो, वेवलेंथ चेंज करो, फ्रीक्वेंसी चेंज करो, कभी भी कुछ भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ वर्क फंक्शन चेंज करना है, मटेरियल को चेंज करना होगा। नोट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, the value of work function depends only on nature of material and is independent of all other factors। बाकी कौन सा भी फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। वर्क फंक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। अब सुनो, ये लाइट मतलब एनर्जी है, मगर रेडिएशन एनर्जी। लाइट एनर्जी इज रेडिएशन एनर्जी। लाइट एनर्जी इज रेडिएशन एनर्जी। ये क्यों ऐसा पढ़ने का, ये क्यों है ना, कभी भी एनर्जी रेडिएशन की जैसा होगा तब वो एनर्जी का फार्मूला E इक्वल टू एच न्यू और एच सी बाई लैम्डा। ये रिलेशन वैलिड होगा ओनली फॉर रेडिएशन। पॉइंट बता रहा हूं, देखो, लाइट एनर्जी इज रेडिएशन एनर्जी। रेडिएशन एनर्जी मतलब कभी भी रेडिएशन होगा, वो एनर्जी का फार्मूला E इज इक्वल टू एच न्यू और एच सी बाई लैम्डा। इसमें न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, लैम्डा wavelength of radiation, H Planck's constant 6.625 into 10 power minus 34। ये वैल्यू ऐसे ही तुम लोग को केमिस्ट्री में पता है, 6.625। तो ये C मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसका वैल्यू 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। तो लाइट एनर्जी इज रेडिएशन एनर्जी और ये फार्मूला इज वैलिड ओनली फॉर रेडिएशन। सिर्फ रेडिएशन के लिए ही E इक्वल टू एच यू इक्वल टू HC बाई लैम्डा। तो ये अपने को बेसिक डेफिनेशंस
फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में। तो कल तक टाइप्स ऑफ एमिशन और ये डेफिनेशंस तुम लोग पढ़ के आना, तो नेक्स्ट क्लास में वो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे हम लोग।